एवरीवन, हाउ आर यू? कैसे हैं आप सब? जैसा कि आप देख रहे हैं हमारी यूट्यूब चैनल बीवीसी स्टडी क्लासेस, यहाँ पर आपको बायो, केमिस्ट्री एंड साइंस और सभी सब्जेक्ट से रिलेटेड महत्वपूर्ण टॉपिकों पर परिचर्चाएं की जाती हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात, यहाँ पर आपको हर जीव जंतु का प्रैक्टिकल करके सिखाया जाता है और दिखाया जाता है। तो यदि अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जिससे कि आने वाली कोई वीडियो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। तो आज हम क्लास 11th की फर्स्ट चैप्टर का सार्थक अंक के बारे में जानेंगे कि सार्थक अंक किसे कहते हैं और रासायनिक संयोग के नियम कौन कौन से होते हैं, उनके बारे में, उनके सिद्धांत कौन कौन से थे, तो इनके बारे में जानेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला आपका आता है सार्थक अंक। सार्थक अंक किसे कहेंगे? किसी भी प्रायोगिक गणनाओं को के अनिश्चित मानों को व्यक्त करना क्या कहलाता है? आपका सार्थक अंक कहलाता है। इसका मान धनात्मक व ऋणात्मक हो सकता है। अर्थात अगर हम दूसरे शब्दों में कहें कि किसी भी प्रायोगिक गणनाओं, क्योंकि हम साइंस में लगभग क्या होते हैं, मानों को लगभग में रखते हैं कि हाँ इतना मान होगा, है ना। तो किसी भी प्रायोगिक गणनाओं के मानों को व्यक्त करने की संख्या को हम क्या कहते हैं? आपका सार्थक अंक कहते हैं। तो सार्थक अंक के कुछ नियम दिए गए हैं। जैसे क्या क्या दिया गया है आपका, यदि शून्य के अतिरिक्त सभी अंक सार्थक होते हैं, जैसे कोई ये आपकी संख्या दी गई है 23 15.2 में 5 सार्थक अंक हैं, तो दशमलव के बाद हो चाहे दशमलव के पहले, वो आपके जितनी अंक लिखे रहेंगे उन सभी अंकों को गिना जाएगा। तो आप गिन सकते हैं 1 2 3 4 5, अर्थात इसमें कितने सार्थक अंक होंगे? 5 सार्थक अंक होंगे। अब दूसरा नियम क्या कहता है? दो गैर शून्य अंकों के मध्य सभी शून्य सार्थक अंक होते हैं। यदि दो संख्याओं के बीच जितने शून्य लिखे होंगे वो सभी क्या कहलाएंगे? आपके सार्थक अंक कहलाएंगे। तो जैसे आपका लिखा 1.005 में 4 सार्थक अंक होंगे, तो क्या बताएंगे कितने अंक होंगे? 4 सार्थक अंक। अब इसी प्रकार दशमलव के पश्चात अंतिम गैर शून्य अंक के बाद वाले सभी शून्य सार्थक अंक होते हैं। जैसे 2.0500 में 5 सार्थक अंक होते हैं। यदि क्या बोल रहा है, दो संख्याओं के बीच अगर दशमलव लगा है और उसके बाद जितने जीरो लगे हैं वो सब क्या कहलाएंगे? सार्थक अंक के गिने जाएंगे। इसी प्रकार आप दूसरा क्या बताएंगे? जैसे क्या लिखा है, प्रथम गैर शून्य अंक से पूर्व के सभी शून्य असार्थक अंक होते हैं। यदि दशमलव के पहले जितने शून्य लिखे रहेंगे और उनके आगे कोई संख्या नहीं लिखी है तो वो क्या कहलाएंगे? असार्थक। और दशमलव के बाद जितने शून्य और फिर संख्या और शून्य लिखे हैं वो सब क्या कहलाएंगे? सार्थक अंक कहलाएंगे। इसी प्रकार आपका पांचवा नियम क्या कहता है? वस्तुओं की गिनती में अनंत सार्थक अंक होते हैं। जैसे हम कोई भी 2 दर्जन केले ले लें, 20 बनियाएं ले लें, तो इनकी संख्याएं अनंत हो सकती हैं। तो इतना आप बता सकते हैं। दशमलव विहीन संख्याओं में अंतिम अशून्य अंक के दाईं ओर वाले शून्य सार्थक अंक नहीं होते हैं। ऐसी संख्या वैज्ञानिक संकेतन द्वारा दर्शाई जाती है। तो अंत में जो आपके शून्य होंगे, मान लो कहीं पर दशमलव नहीं लिखा और बहुत सारी संख्या लिखी, लास्ट में बहुत सारे जीरो लगे, तो उनको हम क्या सार्थक अंक नहीं दर्शाते, नहीं मानते, या उन्हें हम घात के रूप में लिख सकते हैं। तो ये आपका आज सार्थक अंक हमने पढ़ा। इसके हम आगे पढ़ेंगे रासायनिक संयोग के नियमों के बारे में।